नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आज अध्याय 10 प्रश्नावली 10.2 का आज प्रश्न संख्या 4 करेंगे। हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये हमारा फिगर है और इस चित्र का, इस वृत्त का जो केंद्र हमने O लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो हमारा व्यास है, हमारा AB व्यास है, इन AB जो व्यास है, इनके सिरों पे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो इस पे ये स्पर्श रेखा खींची गई है, इसको हम T मान लेते हैं, और ये स्पर्श रेखा खींची गई है, इसको हम S मान लेते हैं। तो हमें ये पूछ रहा है कि क्या ये स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, यानी कि ये T समांतर S है। तो हमें ये सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। हमें पता है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं, उनकी बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती है। पहला, या तो समांतर रेखाओं के जो संगत कोण होते हैं, हमारे समांतर रेखाओं की जो संगत कोण होगी, इसमें जो हमारा AB है वो हमारा तिर्यक रेखा होगी। अगर आप इसे ऐसे बढ़ा देंगे तो देखिए हमारी कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा। तो यही AB तिर्यक रेखा जो संगत कोण है, या तो वो बराबर हो, यानी कि ये कोण और हमारा ये कोण, ये संगत कोण है, या तो ये बराबर हो, या फिर हमारा पहला क्या है, संगत कोण बराबर हो। तो हम यहाँ पे ऐसे इसको लिख लेते हैं, हमारे जो संगत कोण है वो बराबर हो। दूसरा, हमारा एकांतर कोण, जो हमारे एकांतर कोण है, हमारे एकांतर कोण वो बराबर हो, यानी कि ये कोण और ये कोण हमारा बराबर हो, तब भी हमारा ये समांतर रेखा हो जाएगी। या फिर तीसरा है हमारा कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का जो सम है, कोणों का जो योग है वो कितना हो, हमारा 180 डिग्री हो। हमारा क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, यानी कि ये कोण और ये कोण, अगर इन दोनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री है, तब भी हमारा T समांतर S हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो जो ये हमारा OA है, ये OA हमारी त्रिज्या है, और ये त्रिज्या, ये जो रेखा T गई है, इस T के क्या है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री है। ये हमारा प्रमेय 10.1 से है। उसी तरह से ये हमारी त्रिज्या OB, ये त्रिज्या OB भी हमारी S रेखा के लंब है, यानी कि 90 डिग्री है। ये भी हमारा प्रमेय 10.1 से है। और अगर आप देखेंगे तो ये तिर्यक रेखा के, ये अगर आप इसे थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये तिर्यक रेखा है, तो इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ इन दोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री है, यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना, 180 डिग्री है। तो 90 + 90 180 डिग्री, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, T हमारा S के समांतर हो जाएगा। इसी को हम बस शब्दों में लिख देते हैं। हमारा जो AB है, हमने जो AB रेखा, ये हमारी क्या है, ये हमारी व्यास है। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कि AB हमारा वृत्त की व्यास है। AB हमारी वृत्त जिसका केंद्र हमारा क्या है, O है। हमारा AB हमारी वृत्त जिसका केंद्र O है, उसकी व्यास है, हमने इस रेखा को T माना था और इस रेखा को S माना था। हम इसको यहाँ मान लेते हैं, ये हमारा CD, और ये हम इसको मान लेते हैं PQ, इसे मान लेते हैं PQ। तो जो हमारी CD जो रेखा है वो हमारी OA के लंब है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। और ये दोनों हमारी स्पर्श रेखाएं भी हैं, तो ये हमको दिया भी गया है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि CD स्पर्श रेखा है, CD स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, CD स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु A पर है। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ CD हमारी स्पर्श रेखा है, किस बिंदु पे, स्पर्श बिंदु A पर। वैसे ही हमारी जो PQ स्पर्श रेखा है, PQ हमारी क्या है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु
PQ हमारी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु B पर है, हमारी स्पर्श बिंदु B पर है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? कि हमारा जो CD है वो समांतर है PQ के। हमारी CD समांतर है PQ के। हमें यह चीज यहाँ पे सिद्ध करनी है। तो आप देखेंगे जो हमारा OA त्रिज्या है वो CD के लंब है। तो अगर ये CD के लंब होगा, यानी कि हमारी जो OA त्रिज्या है, OA ये हमारी लंब है किसके? CD के लंब है। और ये कहाँ से लंब होगा? ये हमारा प्रमेय 10.1 से है। हमारा 10.1 से है। हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं, आप इसे पूरा लिखिएगा। हमने इसको लिख देते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। और अगर ये हमारी लंब है तो जो हमारा कोण बनेगा, कोण OAD या फिर आप BAD भी ले सकते हैं। इसे हम कोण 1 मान लेते हैं, इसे हम कोण 2 मान लेते हैं, सबसे सिंपल रहेगा। तो यानी हमारा जो कोण 1 है वो कितना आ जाएगा? हमारा वो 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारा कोण 2 है वो भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि हमारा जो OB है वो PQ के लंब है। हमारा OB लंब है PQ के। यही सेम रीजन हमारा इसमें भी रहेगा। ये हमारा प्रमेय 10.1 से है। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। और अगर ये लंब है तो यानी कि जो हमारा कोण 2 है वो भी कितना हो जाएगा? हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम अगर इक्वेशन 1 को और 2 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है? यानी कि कोण 1 कितना है हमारा? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री प्लस कोण 2 कितना है? वो भी 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री है। इसको हम यहाँ पे इसे 90 डिग्री लिख लेते हैं। दोनों 90 डिग्री हो गया और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यानी कि हमारा कोण 1 और कोण 2 इन दोनों का जो हमारा योग है वो कितना आता है? 180 डिग्री आता है। और ये हमारे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग है, इसलिए हमारा जो CD है वो PQ के समांतर होगा। इसी को हम बस शब्दों में लिख देंगे, यानी कि कोण 1 और कोण 2 जो कि तिर्यक रेखा और हमारी तिर्यक रेखा क्या है? AB है, जो कि हमारी तिर्यक रेखा AB के एक ही तरफ बने कोणों, एक ही तरफ बने अंतःकोणों के योगों, तरफ बने अंतःकोण हैं, उनका योग 180 डिग्री है। हमारा जो कोण 1 और कोण 2 है वो तिर्यक रेखा AB के एक ही तरफ है और वो भी उनके अंतःकोण कितने? इनका योग है 180 डिग्री है। अतः इसी वजह से हमारा क्या होगा? जो हमारी CD रेखा है, हमारी CD रेखा जो कि हमारी क्या है? ये स्पर्श रेखा है A बिंदु पर और PQ भी हमारी स्पर्श रेखा है B बिंदु पर। यानी जो हमारी CD है वो समांतर होगी किसके? PQ के। यही हमें यहाँ पे इस चीज को सिद्ध करना था, इस चीज को प्रूव करना था।